नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूके ट्रिपल ने यहाँ पे आज एक नई भर्ती जारी की है। समूह कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी की ये भर्ती है और इसको आज 3 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया। इसमें कुल 34 पदों पर दोस्तों सहायक कृषि अधिकारी के 34 पदों पर विज्ञापन जारी किया है। तो जानते हैं इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में डिटेल्स कि इसको कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, इसमें शुल्क क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहने वाला है, ये सभी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो विज्ञापन जो जारी किया गया है सहायक कृषि अधिकारी, जिसमें कुल 34 रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है यूके ट्रिपल के द्वारा। विज्ञापन आज 3 अक्टूबर को जारी किया गया है, 3 अक्टूबर 2023 को, और आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो है 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर से आप फॉर्म भर पाओगे। अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2023 और 9 से 16 नवंबर के बीच आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अवधि भी आपको दी जाएगी। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा का जो अनुमानित समय है या तिथि है वो है नवंबर 2023 को आपका इसका एग्जाम हो सकता है। ये संभावना है, ये अनुमानित तिथि है। अब जानते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो सहायक कृषि अधिकारी की ये पोस्ट है और इसमें अगर हम पदों का विवरण देखें तो कुल यहाँ पे 34 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। श्रेणी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो 44,900 से लेकर 1,42,400 लेवल 7 की भर्ती है और आयु सीमा है इसमें 21 वर्ष से 42 वर्ष। तो एज लिमिट भी यहाँ पे दी गई है। 21 वर्ष से 42 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं, 21 वर्ष से अधिक की आयु और 42 वर्ष से कम की आयु, 21 वर्ष से 21 वर्ष यानी जो 21 वर्ष पूरी कर चुके हैं, तो 21 वर्ष से 42 वर्ष के आयु के भीतर जो भी अभ्यर्थी आते हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अब शैक्षिक अर्हता क्या है, ये इंपॉर्टेंट होती है। तो शैक्षिक अर्हता जो इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि स्नातकोत्तर यानी पीजी पोस्ट ग्रेजुएट। एग्रीकल्चर में यानी कृषि में स्नातकोत्तर चाहिए, एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी की डिग्री, पीजी की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अधिमानी अर्हता, यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो इनको भी आप जरूर लगाएं। इनका भी आपको अगर बराबर नंबर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसके आधार पर फिर वरीयता दी जाती है। तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी में बी अथवा सी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो लिखित परीक्षा जो होगी इसमें एग्जाम होगा और उसमें 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू इसमें क्वेश्चन आएंगे। 100 प्रश्न इसमें आएंगे, बहुकल्पीय प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे। 2 घंटे की आपको प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी और इस आधार पर फिर आपका क्या होगा, चयन होगा। इसका सिलेबस अभी आगे दिया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एग्जाम पैटर्न आप समझ गए। सिलेबस जो आपका दिया है उससे उसके अकॉर्डिंग 100 अंकों की आपकी एमसीक्यू यानी बहुकल्पीय परीक्षा होगी और उसके आधार पर आपको आपका सिलेक्शन होगा। आयु की गणना कैसी होगी, यानी एज की जो लिमिट है उसकी गणना कैसे की जाएगी, क्योंकि 21 वर्ष से 42 वर्ष इसमें एज लिमिट है। तो सहायक कृषि अधिकारी वर्ग विकास शाखा अराजपत्रिता पद है, तो आयु गणना की जो निश्चय तिथि है वो है 1 जुलाई 2023। तो 1 जुलाई 2023 को आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम इसमें 21 वर्ष कहा गया है और अधिकतम इसमें 42 वर्ष। तो 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी जो निश्चय तिथि है वो है 1 जुलाई 2023। आवेदन है तो पात्रता क्या है, तो अभ्यर्थियों का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। यानी जो आपका कार्यालय में जो आपका सेवा योजन कार्यालय होता है, जो डिस्ट्रिक्ट का सेवा योजन कार्यालय होता है, वहां पर आपको पंजीकरण कराना जरूरी है और जो अंतिम तिथि है फॉर्म की वो तब तक वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका सेवा योजन कार्यालय हो, आपका सर्टिफिकेट भी होगा, लगातार आप कराते उसको रहते हैं, क्योंकि 3 साल तक उसकी वैलिडिटी रहती है और तीसरे साल वो फिर क्या होता है, रिन्यू हो जाता है। उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो और अभ्यर्थी के पास राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो। तो ये सारी यहाँ पे आप पात्रता दे सकते हैं, यहाँ पे ये पात्रताएं दी गई हैं, शर्तें। अब देखो अगर शुल्क की बात करें तो शुल्क यहाँ पे क्या क्या पड़ेगा, तो जो अनरिजर्व्ड है यानी अनारक्षित जो अभ्यर्थी हैं या जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 300 रुपए यहाँ पे शुल्क देना होगा।
SC ST और EWS के जो अभ्यर्थी हैं, इकोनॉमिकल जो वीक है यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उनको 150 रुपये यहाँ पे शुल्क देना होगा। जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उन्हें भी 150 रुपये यहाँ पे शुल्क देना होगा, और जो अनाथ अभ्यर्थी हैं उन्हें यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे यूकेडब्ल्यूएससी का जो ये आप सहायक कृषि अधिकारी का फॉर्म भरोगे तो उसके लिए आपको ये शुल्क देना होगा। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सहायक कृषि अधिकारी की पोस्ट के लिए ये सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। तो इसी विज्ञापन में, जो ये विज्ञापन आज जारी किया है यूकेडब्ल्यूएससी ने, तो इसी में जो यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें इसका सिलेबस भी दिया गया है। तो इसी को आप इस विज्ञापन को डाउनलोड करके इसका सिलेबस भी इसी में देख सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, जो इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो वो इसी में इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। यूनिट 1 में एग्रोनॉमी है, यहाँ पे ये पूरा सिलेबस है, सिलेबस काफी बड़ा लग रहा है। यूनिट 2 यहाँ पे इसमें हॉर्टिकल्चर के बारे में दिया गया है, ये सारे टॉपिक्स में दिए गए हैं हॉर्टिकल्चर के। और यूनिट 3 सोयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। उसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन ये यूनिट 4 में दिया गया है। और यहाँ पे क्रॉप इम्प्रूवमेंट है यूनिट 5 में। एनिमल साइंस है यहाँ पे यूनिट 6 में। और यूनिट 7 में यहाँ पे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है। और उसके बाद अगर आगे देखें तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे लगभग 10 यूनिट, हाँ टोटल 10 यूनिट यहाँ पे दी गई हैं लगभग, ठीक है, टोटल 10 यूनिट। 10वीं यूनिट में क्या है, उत्तराखंड एग्रीकल्चर के बारे में। तो यहाँ से भी आपका, क्योंकि उत्तराखंड का एग्जाम है और इसलिए यहाँ पे 10वीं यूनिट में जो आपका सिलेबस है वो है उत्तराखंड एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपने सिलेबस भी यहाँ पे देख लिया होगा। तो संपूर्ण रूप से मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस की जानकारी भी दे दी है। बाकी इसमें और जो भी वैसे सभी जो महत्वपूर्ण जो अन्य फैक्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। सिलेबस के बारे में मैं बता चुका हूँ, एग्जाम पैटर्न के बारे में बता चुका हूँ कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। और विज्ञापन आप कब से प्रारंभ करोगे विज्ञापन के लिए? ऑनलाइन आवेदन आप 5 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन आपके प्रारंभ हो जाएंगे। और 5 नवंबर 2023 पूरा 1 महीना आपके लिए यहाँ पे दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पे देखो, अगर हम एग्जाम लिखित प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो अभी अनुमानित तिथि है ये नवंबर 2023, ठीक है, ये सिर्फ अनुमानित तिथि है। अब इसमें होता है नहीं होता है ये तो अब यूकेडब्ल्यूएससी पे निर्भर करता है कि वो नवंबर 2023 में एग्जाम कराएगा या नहीं करा पाएगा। तो वो तो अभी जो भी अपडेट आएगी वो आपको समय समय पर अपडेट करा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी नवंबर 2023 में एग्जाम तिथि है इसकी अनुमानित, और उसी के आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि अब विज्ञापन भी आ चुका है और सिलेबस भी यहाँ पे जारी हो चुका है। तो सिलेबस या ये जो विज्ञापन है इसका PDF आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।